देखो जैसे क्वेश्चन इसमें क्या गिवन है, सम ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस बार हमें जीरोज दे रखे हैं, यानी और वो भी क्या, सम ऑफ द जीरो, यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है कितना, 3। अब हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या गिवन है, पी एक्स इजकल टू में 3x² माइनस के एक्स प्लस 6। ये हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है और क्या करना है, तुम्हें फाइंड करना है के फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा गिवन है, तो क्या फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा का, माइनस बी अपॉन ए। अब ध्यान से देखें कि ये जो है नंबर, इसको हमें कंपेयर करना किससे, जर्नल फॉर्म से, x² प्लस बी एक्स प्लस सी, ये थी। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने पर बताओ a की वैल्यू कितनी, 3, b की वैल्यू कितनी, -k, और c कितना, 6। कर लिए कंपेयर। अब हमें यहाँ बस फॉर्मूले में पुट करना है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 3 रख दिया, माइनस b, तो माइनस b की वैल्यू कितनी आई है, -k। तो देखो माइनस फॉर्मूले का भी है और b की वैल्यू भी माइनस में है, और a कितना है, 3। तो यहाँ से 3 इक्वल टू में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो k/3 आया, और अपॉन में 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इक्वल का साइन है बीच में, तो क्रॉस करेंगे 1 की मल्टीप्लाई k के साथ, ठीक है, एंड 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ। तो यहाँ से k इक्वल टू में कितना आ गया, 9। ये हमारा आंसर है। आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन देखें। देखो अगला क्वेश्चन क्या है सभी, क्वेश्चन है फाइंड, क्वेश्चन नंबर हम 42 कर रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 3x² माइनस 10x प्लस k आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के बस हमें एनालिसिस करना है कि क्या चीज़ गिवन और क्या फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखो, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड करना है भाई, k फाइंड आउट करना है, ठीक है। और पोलिनोमियल क्या दे रखा है, 3x² माइनस 10x प्लस के, ये हमें पोलिनोमियल गिवन है। और यहाँ लिखा हुआ है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इस लाइन का क्या मतलब है, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर का क्या मतलब है। तो देखो जीरोज अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल, इसका मतलब देखो अगर एक 2 है तो दूसरा 1/2, कहने का मतलब ये है। तो सिंपल सी बात है, अगर एक जीरोज 2 है तो दूसरा 1/2, ऐसे अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा 1/α। रेसिप्रोकल टू ईच अदर का मतलब ये होता है, क्लियर हुआ। अब तुम एक चीज़ बताओ, अगर एक जीरो हमारा 2 है, दूसरा 1/2, अगर मैं कहूँ कि इनकी मल्टीप्लाई करो तो तुम देखोगे मल्टीप्लाई करोगे तो 1, तो इसका मतलब वे जो रेसिप्रोकल हैं दोनों जीरोज एक दूसरे के, उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 के इक्वल आएगा। तो क्यों, क्योंकि जैसे अल्फ़ा है और दूसरा 1/α, प्रोडक्ट किया, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल होके 1, तो हमेशा रेसिप्रोकल वाले में जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज होता है 1 होता है। तो इसका मतलब एक प्रॉपर्टी पता चल गई हमें कि जब भी रेसिप्रोकल बोलेंगे जीरोज एक दूसरे के, तो हमें अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू 1 रखना है, क्लियर। अब यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा का क्या फॉर्मूला है, c/a इजकल टू 1। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि c/a इजकल टू 1 है। अब c और a कैसे निकालेंगे, तो ये तुम्हें पता है कंपेयर करके, ax² प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर करो। तो कंपेयर करोगे तो बताओ a की वैल्यू कितनी आई, a आ गया हमारा 3, उसके बाद में b बताओ, b कितना आया -10, और c कितना आया k। अब ये ए बी सी जो आए हैं, अब हमें यहाँ पे पुट करके सोल्व करना है। तो c की वैल्यू कितनी है, k, c की जगह k रख दिया। a कितना आया, a की वैल्यू उतनी यानी 3। तो यहाँ पर हमें पता है k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो k के साथ जो भी डिवाइड में है वो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये हमारा आंसर है। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पर ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है। क्या क्वेश्चन है, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, यानी कि हमें डिग्री बतानी है। तो डिग्री मैंने तुम्हें पहले भी सिखाया था कि हमें पोलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है ना, उसी को डिग्री बोलते हैं। तो हमारे पास पोलिनोमियल है, ये क्वेश्चन नंबर 43 कराया जा रहा है, x+1
और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 1, ये है क्वेश्चन। तो हमें क्या निकालना है, इसकी डिग्री निकालनी है ना। तो डिग्री के लिए आपको कुछ भी नहीं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो एक्स की मल्टीप्लाई पहले पूरे कंप्लीट हर एक टर्म के साथ करनी है। तो एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करोगे तो कितना आएगा एक्स क्यूब। एक्स की मल्टीप्लाई माइनस एक्स से करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर। एक्स की मल्टीप्लाई एक्स फोर्स करोगे माइनस एक्स की पावर 5। एक्स की मल्टीप्लाई 1 से करोगे एक्स। फिर इसी तरीके से हमने एक्स की मल्टीप्लाई हर एक टर्म से कर ली, अब 1 की भी करनी है इसी तरीके से। 1 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करोगे तो एक्स स्क्वायर। उसके बाद में 1 की मल्टीप्लाई माइनस एक्स से करोगे तो माइनस एक्स ही आएगा। 1 की मल्टीप्लाई माइनस एक्स की पावर 4 से करोगे तो माइनस एक्स पावर 4 ही आएगा। 1 की मल्टीप्लाई प्लस के 1 से करोगे तो प्लस का 1 ही आएगा। ठीक है, अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, और प्लस के एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, बस इनको अरेंज करके। अरेंज हमेशा पोलिनोमियल को आप कैसे करोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी पहले बड़ी पावर यानी माइनस एक्स की पावर 5, फिर उसके बाद छोटी पावर माइनस एक्स की पावर 4, फिर उससे छोटी प्लस एक्स क्यूब, फिर प्लस 1, ये नंबर है। अब आप देख सकते हैं ध्यान से, इसमें जो भी हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वही डिग्री है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है 5, तो इसका मतलब डिग्री कितनी आ गई 5, ये हमारा आंसर है। क्लियर है। इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, 44 क्वेश्चन करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 44, इस क्वेश्चन में इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल देन पी एक्स, यानी कि हमें अल्फा और बीटा क्या बोल रखा है, जीरोज किसके, पोलिनोमियल के, यानी पी एक्स इजकल टू में 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये एक पोलिनोमियल है। अब हमें ये है कि ये जो पोलिनोमियल इसके जीरोज अल्फा और बीटा दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, फाइंड आउट क्या करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इस टाइप क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आता है, तो ध्यान से समझोगे से। सबसे पहले आप कंपेयर करके ना ABC निकाल लो। देखो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, बी कितना जाएगा -2 और सी कितना जाएगा -3। ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे कंपेयर किया मैंने। अब इसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसके लिए आप क्या करना है, एलसीएम ले लेना। तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आया, तो यहाँ क्या जाएगा बीटा और यहाँ क्या जाएगा अल्फा। तो ध्यान से देखो, बीटा प्लस अल्फा है ना, इसको अल्फा प्लस बीटा भी लिख लो, जब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि एडिशन में ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखें, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला बताया हुआ है, माइनस के b/a। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या बताया हुआ है, c/a। क्लियर है। ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहीं कैंसिल कर दो, यानी माइनस b/c। अब वैल्यू क्या है माइनस b/c की, वो रख लेते हैं। तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है हमारी, माइनस तो फॉर्मूले में है, और b की वैल्यू थी -2। ठीक है, ऐसे ही c की वैल्यू कितनी है -3। अब ध्यान से देखें, माइनस माइनस कैंसिल, तो प्लस का 2 आया, और अपोन में कितना है -3। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। आ गया होगा समझ में। तो बड़े इजी क्वेश्चंस होते हैं ये, ज़्यादा टफ नहीं है। अब देखो आगे अगले क्वेश्चंस करेंगे हम। तो आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। देखो थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो सकता है, बट इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो सारे क्वेश्चंस मुझे कराने हैं, और आपको फिर इनकी प्रैक्टिस भी करनी है अच्छे से। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो मेहनत आपको मुझसे ज़्यादा करनी है, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल पी एक्स, यानी कि हमें एक जीरोज दे रखा है। सबसे पहले जो पोलिनोमियल है वो क्या गिवन है, पी एक्स इजकल टू में k -1 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1, ये हमें एक पोलिनोमियल दे रखा है। अब ध्यान से देखें, इस पोलिनोमियल में जीरोज, एक जीरोज का मतलब एक अल्फ़ा की वैल्यू मान लो या एक्स की वैल्यू मान लो, क्या गिवन है, ये हमें गिवन है -3।
ये पहले से गिवन है, x इजकल टू -3। अब हमें क्या करना है, अब हमें ध्यान रखना जब भी कोई जीरोज पहले से पॉलिनोमियल का दे रखा है तो ये रूल होता है कि उस जीरोज को अगर हम पॉलिनोमियल में रखेंगे तो पूरी पॉलिनोमियल जीरो की इक्वल रहेगी। क्लियर है? ये प्रोबेबिलिटी मैंने जीरोज की पहले भी बताई थी। तो p -3 x जगह रख दो k -1, फिर यहाँ पर x की जगह -3 का होल स्क्वायर माइनस के x जगह पर -3 + 1। क्लियर है? अब p -3 किसके इक्वल होगा? 0 के। तो यहाँ पर k -1 -3 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 9 प्लस का, ठीक है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस के 3 के आ जाएगा, +1 और इक्वल टू किसके? 0 के। अब यहाँ पर 9 की मल्टीप्लाई k -1 से कर दो, k -1 से करोगे तो 9 के आ जाएगा, -9 और इधर प्लस का 3 की चल रहा है, प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब देखो 9 के प्लस का 3 के 12 के, और -9 + 1 -8 बचेगा इक्वल टू 0। तो 12 के -8 को राइट साइड ले गए तो प्लस का 8 हो गया। देन k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8/12। डिवाइड में चला जाएगा 12 सॉरी 4 से डिवाइड करो, 4 2 = 8, 4 3 = 12। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3। आया समझ में? इस तरीके से k की वैल्यू 2/3 आई है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कर रहे हैं। ध्यान से क्वेश्चन को देखें, क्या गिवन है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 1 देन शो डेट गिवन डेट। ये शो करना है। तो ध्यान से यहाँ पर ये देखना हमें कि पॉलिनोमियल हमें क्या गिवन है? x² - 1। ये एक पॉलिनोमियल पहले से क्वेश्चन में गिवन है। अब इसमें हमें क्या शो करना है? शो डेट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है 1/α + 1/बीटा के। ठीक है, तो ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो अल्फा प्लस बीटा के लिए आपको क्या करना है? ए की वैल्यू कितनी? तो यहाँ पर देखो कंपेयर, ये जो इक्वेशन है ना x² - 1, इसको ऐसे लिख सकते हो x² - 1 यानी x² + 0x + 1 -1 सॉरी -1। तो यहाँ जो 0x कोफिशिएंट नहीं है ना यहाँ पर 0x वाला, तो इसको 0x लिख देते हैं। अब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है? 1। क्यों? क्योंकि x² के साथ कुछ भी नहीं लिखा आगे, तो इसका मतलब 1 है। b की वैल्यू कितनी है? तो x के आगे कितना? 0। और c की वैल्यू कितनी है? -1। तो ABC। अब यहाँ पर क्या करना है? तो मैं अल्फा प्लस बीटा निकालना है लेफ्ट हैंड साइड में। तो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होगा? -b/a -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में बताओ b की वैल्यू कितनी है? 0, तो 0 रख दी। और a की वैल्यू कितनी है? 1, तो किसी भी 0 किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो 0 ही आता है। तो अल्फा प्लस बीटा आया 0। ठीक, अब राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। RHS में क्या है? 1/α + 1/बीटा। तो पहले आप इसका एलसीएम ले लो, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आया, तो यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा हो या अल्फा प्लस बीटा एक ही चीज़ होती है। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? -b/a। और इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या है? c/a। ए से ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस क्या आ गया? -b/c ये आया। अब -b/c है, तो यहाँ पर देख सकते हो आपकी b की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0, और c कितना है? -1। तो यहाँ पर 0 को फिर से किसी नंबर से डिवाइड करो, क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो यहाँ से देखो LHS इक्वल आया किसके? RHS के। तो ये हमें वेरीफाई करना था। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन है
47 क्वेश्चन करते हैं हम। 47 में इफ़ वन, देखो ध्यान से, इफ़ वन इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ए वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 3 एंड वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी, यानी ये जो दो पोलिनोमियल दे रखे हैं ना, इनका जीरोस दे रखा है। जीरोस का मतलब इनका एक तरीके से ये रूट है, यानी कि इस जीरोज को हम वेरिएबल की जगह पुट करेंगे तो क्या बना देगा, उस पोलिनोमियल को जीरो बना देगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, यानी कि तुम्हें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो ए वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 3, यहाँ पर तुम्हें ये पी वाई की फॉर्म में पोलिनोमियल दे रखा है। तो सबसे पहले इसमें हमें वाई की जगह क्या रखना है, 1। तो जहाँ भी वाई है उस जगह 1 रख दो, ये प्लस का 1 है। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 ही, तो यहाँ पर तो आएगा ए, यहाँ भी ए आया और यहाँ 3, और इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 के। ए और ए कितना हो गया, 2a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, -3। तो यहाँ से ए आया हमारा -3/2। ए की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। अब इसके बाद में हमें सेम इसी तरीके से दूसरा जो पोलिनोमियल दे रखा है, फिर से क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी, ये दे रखा है पोलिनोमियल। अब हमें इसमें भी क्या करना, वाई की जगह 1, क्योंकि दोनों पोलिनोमियल का 0 1 दे रखा है, तो वाई की जगह 1 रखो। इसमें भी 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस बी, और किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, क्योंकि जीरोज हमेशा पोलिनोमियल को 0 बना देता है जब उसमें पुट किया जाता है। तो 1 + 1 2 प्लस बी इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -2। जब +2 को राइट साइड ले जाएंगे तो -2। तो यहाँ से हमें a और b पता चल गया, लेकिन फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में, हमें फाइंड क्या करना था, ए बी की वैल्यू पूछी गई है। ए बी की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो ए बी इजकल टू में ए की जगह रख दो -3/2 और बी की जगह रख दो -2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, -3 इंटू -1 यहाँ, और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3। तो ए बी की वैल्यू आ गई हमारी +3। आया समझ में, क्लियर है। देखो अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा वीडियो, बट इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। बेटा लेकिन सभी ध्यान रखना, मेहनत मैं कर रहा हूँ तो तुम्हें भी मेहनत करनी है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है अच्छे से, है ना। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। 48 के अंदर क्या है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 2y² + 7y + 5, यानी एक पोलिनोमियल दे रखा है 2y² + 7y + 5, एक पोलिनोमियल है, और हमें इसके जीरोज अल्फ़ा और बीटा दे रखे हैं, और क्या फाइंड करना है, फाइंड अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये पूरी इस कंप्लीट फंक्शन की क्या बतानी, तुम्हें वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा लिखा हुआ है ना, तो बस सिंपल अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो पहले, -b/a होता है। तो देखो यहाँ पर अब तो तुम्हें पता चल गया होगा a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2, b कितना 7 और c कितना 5। तो यहाँ पर बस वैल्यूज़ पुट करनी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b, यानी कि b की वैल्यू 7 और a कितना 2, तो -7/2 आया। इसी तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल दो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू c कितना 5, a कितना 2, तो यहाँ से 5/2 आ गया। अब फाइंड क्या करना था, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फाइंड आउट करना है। तो बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, -7/2, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया 5/2। एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। तो यहाँ से -7 + 5, -7 + 5 कितना आ गया, -2, -2/2 कैंसिल करेंगे तो -1। ये हमारा आंसर है। क्लियर हुआ। इसमें ये बिल्कुल आसान है,
ये क्वेश्चन मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर स्टेटमेंट, कभी भी केस स्टडी वाले क्वेश्चन आते हैं तो उनसे कभी भी डरना नहीं है, सिंपल बस वो स्टेटमेंट ही है। लेकिन फाइनल उसमें क्या पूछा है, देखो, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, यानी यहाँ पर सिंपल ये इक्वेशन दे रखी है और क्या पूछा है तुमसे, अल्फ़ा प्लस बीटा पूछ लिया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, यही तो रहता है। तो यहाँ पर बस क्या करना तुम्हें, b की वैल्यू कितनी दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है माइनस के b, तो माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू दे रखी है माइनस b, और a हमें a ही दे रखा है, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो b अपॉन ए आंसर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का। देखो यहाँ भी काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन इसका कोई रोल नहीं है, बस ये तो हमें केस स्टडी तौर पे बस बता रखा है, इस स्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ है। फाइनली हमें फाइंड आउट यही करना है। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड हमें इसमें ये करना है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरो जार। तो इस टाइप क्वेश्चन कर चुके हम। देखो एक बार ये भी करा देते हैं। क्या दे रखा है, हुज जीरोज, यानी अल्फ़ा दे रखा है कितना, 5 माइनस 3√2, और बीटा कितना दे रखा है, 5 प्लस 3√2। ठीक है, अब तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए कैसे करोगे, तो यहाँ पे से अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो पहले। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब इनको ऐड करोगे, 5 माइनस 3√2 और प्लस 5 प्लस 3√2 ऐड करोगे तो देखो प्लस 3√2 और माइनस 3√2 कैंसिल, और 5 ऐड होकर कितना आया, 10। इसी तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लो। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आएगा, तो इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 5 माइनस 3√2, 5 प्लस 3√2। यहाँ प्रॉपर्टी लग रही है ए माइनस बी ए प्लस बी। क्या होती है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 5 का तो गया 25, और यहाँ 3 का हो जाएगा 9, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल, और 9 और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 18 आ जाएगा। तो 25 में से 18 माइनस कर दिया तो कितने आगे, 7। तो इस तरीके से हमने अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकाल लिया। निकालना क्या था हमें क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला है, और के हमारा मल्टीप्लाई में। तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई, 10, तो 10x, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 7। ठीक है, और के की वैल्यू क्या रख देना, 1। लेट के इजकल टू 1, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में जो भी होता है वही के की वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ से फाइनल जो आंसर आया वो आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7, ये हमारा आंसर है। क्लियर। तो देखिए हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सारे करा दिए गए हैं। अब हमारा अगला जो टारगेट है वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आया, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।